ओम श्री गणेशाय नमः. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. आता शिव महापुराणे द्वितीय सती खंडे सप्तविशो अध्याय. ब्रह्मवाच एकदा तु मुने तेन यज्ञ प्रारंभितो महान् तत्राभूतास्तदा सर्वे दीक्षितेन सुरश्चर्य महर्षयोऽखिलाशस्त्र निर्जाराश्व समागत यज्ञकरणार्थ हि शिवमाया विमोहिता अगत्य कश्यपो ऋषि वामदेवस्था भृगु दधीची भर्गवान् व्यासो भरद्वाजथो गौतम पैल पराशरो गर्गो भार्गव कम्बुभसित सुमन्तु त्रिकण्डाश्च वैशम्प्यान च एव च एते चान्ये च बहवो मुन्यो हर्षिताययु मम पुत्रस्य दक्षस्य सदा राससुतामकम् तथा सर्वे सुरगणा लोकपाला महोदया तथोपनिजरा सर्वे स्वोपकार बलाविन्ता सत्यलोकास्तमानितो नुतोह विश्वकारक ससूत सपरिवारो मूर्तवेदादिशयतु वैकुण्ठा च तथा विष्णु सम्पाद्य विविधारत सपार्षद परिवार समानीतो मख प्रति एवमन्ये समायात दक्षयज्ञ विमोहिता सत्कृत्रास्तेन दक्षेण सर्वे ते हि दुरात्मना भवनानि महाहानि सुप्रभाणि महान्ति च त्वष्ट्रा कृतानि देव्यानि तेभ्यो दत्तानि ते नवे तेषु सर्वेषु दृढेषु यथा योग्य च संस्थिता सम्मानित अराजसे सकला विष्णुना मया वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे कण्ठले तदा ऋत्विजस्य कृतास्तेन भृग्वाग्याश्व तपोधना आदिष्ठाया स्वय विष्णु सह सर्वं रुद्रणे अह तत्रा भव ब्रह्मा त्रयीविधि निर्दर्शक तथैव सर्वे दिक्पाला द्वारपालाश्च रक्षका सायुधा सपरिवारा कुतूहलकरा सदा उक्तस्थे स्वयज्ञ स्वरूपस्तस्य याद्वरे सर्वे महामुने श्रेष्ठा स्वयवेदधरा भवन् तनून पादपी निज चक्रे रूप सहर्षश हविषा ग्रहणायाशु तस्मिन् यज्ञे महोत्सवे अष्टाशीति सहस्राणि जुहति सह ऋत्विज उदात्तारश्चुपष्टिसहस्राणि सूर्यस्य अध्वर्यो अथ होतारस्तावन्तो नारदाय सप्तर्षय समागाथा कुर्वन्ति स्म पृथक् पृथक् गन्धर्व विद्याधर सिद्धसङ्गानादिसङ्गना सङ्गाणसयज्ञान वताङ्गचरान् समस्तानाववेश दक्षो हि महाद्वरे स्वे द्विजशिरराजशीर्षूरशीर्षा गालुपासमेत्रा सचिवा सैसेन्या वशु प्रमुख्या
च सर्वे वृतास्तेन मखोपवेत्रता दिखायुक्तस्तदा दक्ष कृतकौतुक मंगल भार्यया सहितो रेजे कृतस्वस्तन्य वृषं तस्मिन् यज्ञे वृत शम्भुर्न दक्षेण दुरात्मना कपालीति विनिश्चित्य तस्य यज्ञाहता नहि कपाली भार्येति सती दयिता स्वसुतापि च नाहुता यज्ञविषये दक्षिणा गुणदर्शिना एव प्रवर्तमाने दक्षयज्ञे महोत्सवे स्वकार्यमग्नास्तत्राशन् सर्वे ते त्वत्सम्मता एतस्मिन्मन्तरे तत्रा दृष्टः शङ्कर प्रभु प्रोदिग्नमानस शेवे दधीच वाक्यं ब्रवीत दधीचिरुवाच सर्वे शृणुत्मदाख्य देवर्षि प्रमुखा मुदा भस्मानेवागत शम्भुरशिष्मद्यग्ने महोत्सवे एते सुरेशा मुन्यो महत्तरान् सलोपालाश्च समागतानि तथापि यज्ञस्तु न शोभते वृषपिनाकिना तेन महात्मना विना येनेव सर्वाण्यपि मङ्गलानि भवन्ति सशन्ति महावीक्षिते सोऽसो न दृष्टेऽस्ति पुमान् पुराणो वृक्षध्वजो निलङ्गलं परेश अमङ्गलानयेव च मङ्गलानि भवन्ति येनाधिगतानि दक्ष त्रिपक्केन मङ्गलानि भवन्ति सदा परतपराणि तस्मात् त्वयैव कर्तव्यमहं परमेशितु त्वरितब्रह्मणा वापि विष्णुना प्रभविष्णुना इन्द्रेण लोकपालेष्व विजयसिद्धे सहानुना सर्वथानयनीयोऽसौ शङ्करो यज्ञपूर्तये सर्वर्भविद वरी गन्तव्य यत्र देवो महेश्वर दाक्षाण्या समसम्भूमानयत्वत्वरान्ता तेन सर्वपवित्र सायच्छाम्बुना परमात्मना अत्रागतेन देवेशा साम्बेन परमात्मना यस्य समूर्तया च नामूर्त्या समग्रसकृत् भवेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन हानित्वयो वृषध्वज समागते शङ्करेऽत्र पावनो हि भवन्मखं भविष्यन्त्यान पूर्ण सत्यमेव ब्रवीम्यहं ब्राह्मवाच तस्य तद्वचन श्रुत्वा दक्षरोषस्मरन्ति उवाच तत्त्वरीतमूढ प्रहसविन्नवदृष्टि मूलविष्णुदेवतानां यत्र धर्म सनातन समानीतो मया सम्यक् किमु न यज्ञकर्मणि यस्मिन्दाक्ष च यज्ञाक्ष कर्मणि विविधानि च प्रतिष्ठानि सर्वाणि सोऽसो विष्णुविहावत सत्यलोकात् समायातो ब्रह्मलोकपितामह वेदे सोपनिश्चित्य विविधरागमेन स तथा सुरगणे साकमागत सुराट स्वयमाय तथा यूय समायात ऋषयो वित्कं रामश
ये यज्ञोचिता शांता पात्रभूता समागता वेद वेदार्थ तत्त्वज्ञा सर्वे दृढवता अत्रैव किल्स्माक रुद्रेणापि प्रयोजनं कन्या दत्ता मया विप्र ब्रह्मणानोदितेन हि हरो कुलीनो सो विप्र पितृमातृविवर्जित पुत्रपितृपिशाचानां पतिरेको दुरत्तया आत्मसंभावितो मूढ स्तबधो मोहिसमत्सर कर्मण्यासि मन्ना योग्योऽसो नानितो हि मयाधुना तस्मात् तव्ये दृश्य वाक्यपूर्णवाच्य नहि क्वचित् सर्वप्रवर्धी कर्तव्यो यज्ञ मे सफलो महान् ब्रह्मवाच एतुच्छात्वा वचस्तस्य दधीचिर्वाक्यं ब्रवीत् सर्वे श्रावणवता देवं मुनिना सास्मयं दधीचिरुवाच अयज्ञोऽय महाजातो विना तेन शिवेन हि विनाशोऽपि विशेषेण हत्र ते हि भविष्यति एवमुक्तव्या दधीचु साविक एव विनिर्गत यदा वात्राश्च दक्षस्य त्वरित समाश्वपययो ततोन्नतो साङ्कराये च मुख्य शिव मतानुगा निर्यूय स्वाश्रमान सप्तशाप दत्त्वा तथैव च मुनो विनिर्गर्ते तस्मिन् मखादयञ्चो दृष्टिति शिवद्रोही मुनिर्दक्ष प्रहसनीदं प्रवृत्त दक्ष उवाच गत शिवप्रियो विप्रो दधीचु नाम नामत अन्ये तथा विद्याये जगतास्ते मम चात्वरात् एतच्छुभतर्जात सम्मतमेहि सर्वदा सत्यब्रवीमि देवेश सुराश्च मुनस्ता विनिष्ठचिता मन्दाश्च मिथ्यावाद्रता फला वेदबाह्यादुराचारस्याजस्ते मखकर्मणि वेदवादरतायूय सर्वे विष्णुपुरोगमा यज्ञमे सफल विप्रा सुरा कुर्वन्तु माचिरं ब्रह्मोवाच इत्याकर्णावसत् वच सत्स्य शिवमाया विमोहिता तन्मखे देवजन चक्रु सर्वे सुरस्य इति तन्मखशापो हि वर्णितो मे मुनीश्वर यज्ञविन्द्रस्य योगेऽपि पुष्यते श्रुसादरम् इति शिव महापुराणे द्वितीयाय रुद्र संहिताय द्वितीय खंडे नाम सप्तविंशो अध्याय समाप्त। हिंदी उवाच ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, एक बार दक्ष प्रजापति ने महान यज्ञ प्रारंभ किया। दीक्षा प्राप्त उनसे उस यज्ञ में सभी देव ऋषियों को बुलाया। शिव जी की माया से मोहित होकर देवता तथा ऋषिगण भी वहां यज्ञ कराने के लिए आ गए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधिच, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, वेद, पराशर, गर्ग, भार्गव, कंकुक, सिद्ध, सुरमुख, चित्र, कंक, वैशंप्यायन, इस प्रकार और भी मुनि मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में अपनी स्त्रियों सहित प्रसन्नतापूर्वक पधारे। सभी देवता और लोकपाल तथा गण देवता अपने अपने उपकरणों तथा गुणों के साथ वहां आए। संसार की सृष्टि करने वाले मुझे भी प्रार्थना पूर्वक सब लोग से बुलाया। मैं भी अपने पुत्रों, परिवार तथा वेद आदि के साथ यहाँ आया। वैकुंठ से विष्णु भगवान करो आदर पूर्वक प्रार्थना करके पार्षद परिवार के साथ यज्ञ के लिए बुलाया। इस प्रकार
दक्ष ने सबको बुलाया और उनका यथोचित सत्कार किया। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित स्वयं प्रकाशमान बड़े बड़े भवन दक्ष ने उन लोगों को दिए। उन सभी स्थानों में यथायोग्य विष्णु और मेरे साथ बैठाए तथा सम्मानित किए गए देवता सुशोभित हुए। कनखल तीर्थ के तट पर आयोजित इस यज्ञ में उसने भृगु आदि महर्षियों को ऋत्विज बनाया और सभी देवता गणों के साथ विष्णु को उनका अधिष्ठान बनाया। देवत्रयी की विधि का ज्ञाता मैं उस यज्ञ में ब्रह्मा बनाया गया। उसी प्रकार परिवार सहित आए हुए सभी दिक्पालों को आयुध देकर द्वारपाल के रूप में रक्षा के लिए नियुक्त किया। वे परस्पर कुतूहल कर रहे थे। उस यज्ञ में सुंदर रूप धारण कर यज्ञदेव भी उपस्थित हुए और सभी महामुनि वेदों को धारण किए थे। उस यज्ञ महोत्सव में हवि द्रव्यों को ग्रहण करने के लिए अग्नि ने भी अपने हजारों रूप धारण किए थे। 88,000 ऋत्विज एक साथ उस अग्नि में आहुति देते। 64,000 ऋषि उसमें उद्गाता सामवेद के मंत्रों का ज्ञान करने वाले थे। उतने ही अध्वर्यु और होता थे। वहाँ नारद आदि देवर्षि तथा सप्तऋषि अलग अलग कथा सुनाते थे। दक्ष प्रजापति ने अपने इस महायज्ञ में गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, आदित्य तथा यज्ञ समूहों को, विद्वजनों को तथा नागलोक में भ्रमण करने वाले सभी को आमंत्रण किया। ब्रह्मर्षि, राजर्षि, सुरर्षि समूह को, मित्र, मंत्री, सेना सहित राजाओं को, अष्टवसुओं को, गण देवताओं को तथा यज्ञ रक्षकों को आदि सबको बुलाया था। यज्ञ मंडप को सजाकर मंगलाचार तथा स्वस्ति वाचन करने के बाद दीक्षा लेकर पत्नी सहित दक्ष अत्यंत शोभित हुए। दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को खप्परधारी समझकर उन्हें यज्ञ में बुलाने योग्य नहीं समझा। दोष मात्र को देखने वाले दक्ष ने शिवजी की पत्नी होने के कारण अपनी प्यारी पुत्री सती को भी उस यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति के यज्ञ महोत्सव के प्रारंभ हो जाने पर सभी अपने अपने कार्यों में लग गए थे। इसी बीच शिव भक्त दधिच रुचि ने शिवजी को वहां उपस्थित न देखकर घबराते हुए कहा। दधिची ने कहा, सभी देवर्षि आदि प्रसन्नता से मेरी बात सुनिए। इस यज्ञ महोत्सव में शिवजी क्यों नहीं आए? यद्यपि इस यज्ञ में ये सुरेश्वर, मुनिजन तथा लोकपाल आए हैं, तथापि शिवजी के बिना यह सुशोभित नहीं हो रहा है। विद्वज्जन कहते हैं कि जिनके कारण ही सभी कार्य मंगल होते हैं, वे ही पुराण पुरुष परेश नीलकंठ वृषध्वज यहाँ नहीं दिखलाई दे रहे हैं। हे दक्ष, जिन त्रिनेत्र पंचमुख शिव की प्राप्ति से तत्काल चारों और अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, इसीलिए तुम ब्रह्मा और सर्वसमर्थ विष्णु को चाहिए कि वे शीघ्र ही शिवजी को बुलाएं। इंद्र, लोकपाल, ब्राह्मण तथा सिद्ध गणों के साथ यज्ञ की पूर्ति के लिए शिवजी को बुलाना चाहिए। आप सब शीघ्रता के साथ जाकर सती के साथ शिवजी को बुला लाइए। हे देवताओं, सती के साथ परमात्मा शिवजी के यहाँ आ जाने पर सब पवित्र हो जाएगा। जिनका स्मरण तथा नाम उच्चारण करने से सब कार्य सफल हो जाते हैं, ऐसे ही शिवजी को प्रयत्न पूर्वक यहाँ ले आना चाहिए। शिवजी के यहाँ आने पर ही यज्ञ पवित्र होगा। मैं सच कह रहा हूँ, नहीं तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रह जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी उक्त बात को सुनकर दुष्ट बुद्ध मूर्ख व दक्ष हंसता हुआ शीघ्र ही कहने लगा, देवताओं के मूल विष्णु जी हैं, जिनमें सनातन धर्म स्थिर है, उन्हें मैंने यज्ञ में बुला लिया है। अब इस यज्ञ में क्या कमी है? जिस विष्णु में सभी वेद, यज्ञ तथा विविध सत्कर्म स्थित है, वे विष्णु यहाँ उपस्थित है। समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा सतलोक से वेद, उपनिषद तथा शास्त्रों के साथ यहाँ आए हैं और देवगणों के साथ स्वयं इंद्र यहाँ आए हैं तथा निष्पाप आप ऋषिगण आए हैं। जो जो यज्ञ के योग्य 7 वेदों तथा उनके अर्थ के रहस्य को जानने वाले अपने व्रत में दृढ़ हैं, वे सब आप लोग आ गए हैं। इसके बाद हमें रुद्र को बुलाकर क्या करना है? हे ब्राह्मण, मैंने तो ब्रह्मा के कहने पर उन्हें कन्या दे दी थी। हे ब्राह्मण, शिव अकुलीन है, उनके माता पिता का पता नहीं है
और भूत प्रेत पिशाच का अविनाशी एक स्वामी है। वह स्वाभिमानी, मूर्ख, स्तब्ध, मौनी और अहंकारी है। इस कर्म के योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया। इसीलिए आप ऐसी बात फिर कभी मत कहिए। आप सब मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तथा मुनियों के सामने दक्ष की तर्कयुक्त इन बातों को सुनकर दधिच ऋषि ने ये बातें कही। दधिच ने कहा, शिव जी के बिना यह अयज्ञ कहा जाएगा, विशेषकर इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश ही होगा। इतना कहकर दधिच ऋषि अकेले यज्ञ स्थल से उठकर शीघ्र ही अपने आश्रम में चले गए। उसके बाद और भी जो शिव भक्त थे वे भी दक्ष को शाप देकर उसी प्रकार अपने आश्रमों में चले गए। दधिच तथा अन्य मुनियों के इस प्रकार चले जाने पर वह दुर्बुद्धि शिवद्रोही दक्ष हंसता हुआ अन्य मुनियों को इस प्रकार कहने लगा। दक्ष ने कहा, शिव भक्त दधिच ब्राह्मण तथा इसी प्रकार के मुनि और मेरे यज्ञ से चले गए। यह अच्छा ही हुआ, मैं यही चाहता था। हे देवता तथा मुनियों, मैं सच कह रहा हूँ, नष्ट बुद्धि, मूर्ख, झूठ बोलने वाले, खल, वैदिक कर्मों में निषिद्ध तथा दुराचारी ऐसे लोग यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। आप सब वेदों के ज्ञाता है, अग्रणी विष्णु जी है। अतः हे ब्राह्मण, हे देवताओं, मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर शिव जी की माया से मोहित सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उसके यज्ञ में देव यजन किया। हे मुनिवर, उसके यज्ञ में दिए गए शाप का वर्णन कर दिया गया है। अब यज्ञ के विध्वंस को भी आप आदर पूर्वक सुनिए। इस प्रकार शिव महापुराण द्वितीय अध्याय सती खंडे 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज से आज्ञा लेते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज।